पड़ेगा। देखो, हमें परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। छोड़ देना पछलियों की रीत, मन कर धीर बांध ले रे बोरे। और छोड़ देना पछलियों की रीत यानी हमसे जो पहले जो लोग जा चुके हैं, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज, उन्होंने जो रीतियां चला रखी थी, जो रीत चला रखी थी, जो कुरीतियां चला रखी थी अज्ञानता के चलते, नकली संतों के पाखंड के चलते, तो परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देने पछलियों की रीत, उन पहले वालों की उन रीतियों को अब इस ज्ञान आधार से तुम्हें छोड़ना होगा। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो, अगर तुम्हें सतगुरु चाहिए तो ये जो खेल कूद है, ये जो स्पोर्ट्स है, ये उन पहले वाले लोगों की चलाई हुई एक रीत है, एक ये कुरीति है, एक गलत परंपरा है। जगत वालों के लिए ये पैसे कमाने का साधन हो सकता है, जगत वालों के लिए ये प्रसिद्धि पाने का साधन हो सकता है, लेकिन एक भगत के लिए ये उसकी भक्ति मर्यादाओं को खंडित करने का साधन है। पुण्यात्माओं, पहले के समय में क्या होता था, ये जो राजा लोग होते थे, गुरुदेव ने बताया, ये लोग बहुत ज्यादा बकवादी होते थे। इनको अपने मनोरंजन का कोई ना कोई इनको बहाना चाहिए होता था। जैसे गुरुदेव ने बताया कि ये जो विवाह शादी में जितने भी आडंबर होते हैं, दिखावा होता है, लेन देन होता है, ज्वेलरी होती है, सोना चांदी जो पहनते हैं, हीरे की अंगूठियां, ये गुरुदेव ने क्या बताया, ये इन्हीं लोगों की चलाई हुई परंपराएं हैं, व्यर्थ की। क्योंकि इनके पास में अपार संपदा होती थी, अपार इनके पास में दौलत होती थी, मान बढ़ाई के भूखे होते थे ये लोग। आज अगर उस राजा ने अपनी बेटी के विवाह में सामने वाले को अगर 100 घोड़े दे दिए, 20 हाथी दे दिए, तो दूसरा राजा सोचता कि अगली बार मेरी बेटी की शादी हो तो मैं 200 घोड़े और 50 हाथी दूं, तब मेरी इज्जत उससे ज्यादा बने। और आम व्यक्ति, छोटे मोटे व्यक्ति जो उन शादियों में जाया करते थे, वो जो उनके साजबाज को देखा करते थे अपने बच्चों के साथ, तो कल को जब उनके बच्चे शादी के लायक होते थे तो उनके बच्चों की भी वही इच्छा होती थी कि मेरा बाप भी मुझे दहेज दे, मेरा बाप भी मुझे ऐसे ऐसे कानों के कुंडल बनवा के दे, मेरा बाप भी मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा के दे। तो बेचारा वो इतना तो नहीं कर पाता था, लेकिन वो अपनी हद से ज्यादा अपनी कोई संपत्ति बेचता था, अपनी जमीन को कहीं जो है वो गिरवी रख देता था, ब्याज पे रख देता था, अपनी बेटी की खुशी के लिए। उन बड़े लोगों के द्वारा जो चौंसले शुरू किए गए थे अपने मनोरंजन के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपने नाम के लिए, उन लोगों की बातों में आके, उन लोगों की तरफ देख के, और फिर वो आदमी भी बेचारा जो नीचे तबके का होता था, अपनी बेटी को थोड़ा बहुत वो खुश करने के लिए बेचारा कहीं ना कहीं से लोन लेता था, ब्याज पे पैसा लेता था, जमीन गिरवी रखता था। और इस तरह से आगे चल के ये कुरीतियां बन गई, जो आज समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो ठीक इसी प्रकार जो ये खेल कूद हैं, हम जो वर्तमान में देखते हैं, जिनको एक दूसरे रूप में आज वर्तमान में पेश कर दिया गया है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक गेम हो गए, ये पुण्यात्माओं उन्हीं राजा महाराजाओं के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए शुरू की गई ये सबसे बड़ी ये बीमारी थी, ये कुरीति थी। उनको तो बहाना चाहिए था मनोरंजन का। अब वो मनोरंजन के नाम पे वो मुर्गे बिड़ा देते थे, मनोरंजन के नाम पे वो हाथियों को आपस में लड़ा देते थे, लोगों की कुश्तियां करवा देते थे। खेल कूद वाले ऐसे बहुत सारे आइटम, कुश्ती है, कबड्डी है, पता नहीं जो भी है, तो ये उनके मनोरंजन का साधन था। और आगे चल के लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया। पुण्यात्माओं, हम भगत हैं, अब हमने इन चीजों पे ज्ञान आधार से विचार करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए आप एक भगत हैं और आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, तो भगत जी आप अपने बच्चे को परमात्मा से दूर कर रहे हैं। आप उस बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल के परमात्मा से दूर कर रहे हैं। कैसे? अभी जैसे हाल ही का एक एग्जाम्पल दास आपको देना चाहेगा, आप सबको पता होगा, क्योंकि कोई भी जब नई कोई घटना होती है, कोई इवेंट होती है, तो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी छा जाती है। 4-5 दिन उसका जोश रहता है लोगों में शेयर करने का, धीरे धीरे फिर वो ठंडी हो जाती है। तो आजकल ओलंपिक में कोई हरियाणा से है, कोई नीरज चोपड़ा, वो भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल लेके आया है। भाला फेंक, भाला होता है एक 6-7 फुट का, आगे से वो पहना होता है, उसको एक हाथ से पकड़ के दौड़ लगा के उसको फेंकना पड़ता है।
जो सबसे ज्यादा आगे भाला फेंक देगा वो विजेता हो जाएगा। पुण्यात्माओं, विचार करो इन बातों पे। हम भगत हैं। अब वो भाला फेंक के आया वहां पे। अब बताओ उससे किसका भला हो गया? कौन सा देश का नाम हो गया? एक दिन में वहां जाके उसने भाला फेंक दिया सबसे ज्यादा आगे, देश विदेश में उसका नाम कर दिया। लोग उसकी वीडियो बनाने लग गए, सरकारें उसको पैसे दे रही हैं, कोई उसको गाड़ियां दे रहा है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये ड्रामेबाजी है। हम लोगों को ऐसे ही तो शांति मिलेगी गुरुदेव के ज्ञान से। आज अगर हम भी अगर जगत में होते तो हम भी सोचते यार मैं भी मेरे बच्चे को ऐसा ही बनाऊं, मैं भी मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दूं, मेरा बच्चा भी जब जीत के आएगा तो लोग गाड़ियां देंगे इनाम में, कोई 1 करोड़ देगा, कोई 2 करोड़ देगा, कोई मकान गिफ्ट देगा, मेरे बच्चे का नाम हो जाएगा समाज में, राजनीति में मेरा बच्चा आ जाएगा। पुण्यात्माओं, अगले जन्म में फिर वो गधा भी बहुत जल्दी बनेगा। अब आप विचार कीजिए, उस बंदे ने कितनी मेहनत की, कितना अपना समय उसने बर्बाद किया। भगत जी विचार करो, नीरज चोपड़ा की जगह आप अपने बच्चे को ले लो। आपके बच्चे ने गुरुजी का नाम भी ले रखा है और आपका बच्चा को आपने स्पोर्ट्स में आपने बच्चे को आपने एडमिशन दिलवा दिया, ये सोच के कि मेरा बच्चा एशियन गेम खेलेगा, मेरा बच्चा ओलंपिक गेम खेलेगा। पहली बात तो ये गुरुजी की मर्यादाओं के खिलाफ। कैसे? ऐसे कितने वर्ष तक आपका बच्चा अपना समय बर्बाद करेगा, कितने वर्ष की उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक वो बच्चा अपना वो अभ्यास करेगा, अपनी रिहर्सल करेगा, उसका टारगेट क्या रहेगा? मैं एशियन गेम खेलूं, मैं नेशनल गेम खेलूं, मैं ओलंपिक में जाऊं, मैं गोल्ड मेडल प्राप्त करूं। तो आपके बच्चे का टारगेट, गुरुदेव ने मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया? भक्ति। भक्ति के लिए हमने प्रयास करना है, बाकी चीजों के लिए नहीं। हमारा जो प्रथम लक्ष्य, प्रथम टारगेट अगर भगत हो और ज्ञान समझ में आ गया, सिवाय भक्ति के हमारा दूसरा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। अब उस भगत का वो बच्चा जो भगत है, उसका मुख्य टारगेट क्या रहेगा? भाला फेंक, भाला फेंकूं, भाला फेंकूं, भाला फेंकूं। उसका भक्ति से ध्यान कम और वो भाले पे ध्यान उसका ज्यादा रहेगा। जब तक वो मेहनत करेगा, वो अपने शरीर की कितनी एनर्जी को वेस्ट करेगा। वो दौड़ लगाएगा, सुबह 4 बजे उठ के जाएगा, पसीना बहाएगा। और मानव शरीर परमात्मा ने बताया कि ये किस आधार से मिलता है? श्वासों के आधार से। और जितनी ज्यादा हम मेहनत वाला काम करेंगे, हमारी श्वासें काल भगवान उतनी ही ज्यादा निकालेगा, उतनी ही ज्यादा श्वासें हमारी वेस्ट करेगा। तो एक तो आपके बच्चे की श्वासें वेस्ट हो रही है, आपके बच्चे का मानव जीवन जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। दूसरा, आपके बच्चे का टारगेट, आपके बच्चे का ध्यान भक्ति में कम और उस भाले पे ज्यादा होगा, उस जूड़े कराटे पे ज्यादा होगा, टाइक्वांडो पे ज्यादा होगा, कुश्ती पे ज्यादा होगा, जो भी गेम्स आप उसको सिखा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? आपके बच्चा को एक लालसा रहेगी और आपके मन में भी वो बात रहेगी। अब आप अपने बच्चे को अगर भाला फेंक का अगर अभ्यास करवा रहे हो, उसको बहुत बड़ा एथलीट बनवाना चाह रहे हो, आप लोगों का टारगेट क्या होगा? पैसा। सिर्फ पैसे के लिए आप अपने बच्चे के नाम के लिए कोई उसकी भाला फेंकवाने की उसको कोई तैयारी नहीं करवा रहे आप। आपका भी टारगेट यही रहेगा कि पैसे मिले, हमारे को प्रसिद्धि मिले। आपके बेटे का भी यही टारगेट रहेगा कि मेरे को पैसा मिले, मेरे को प्रसिद्धि मिले। बेटे को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन आप तो भगत थे। आप परमेश्वर के ज्ञान से परिचित होकर अपने बेटे को नरक में क्यों ठोक रहे हो? जिन चीजों के लिए गुरुजी ने हमारे को मना किया है, उन चीजों की तरफ हमारे बच्चे को हम क्यों डालें? अब ठीक है जी, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, नेशनल स्तर पे हो गया, उसके बाद आपका बच्चा ओलंपिक खेलने चला गया बाहर। अब आपका बच्चा मान लीजिए ओलंपिक में जीत गया, उसको गोल्ड मेडल मिल गया, फर्स्ट आ गया, उसने 100 मीटर भाला फेंक दिया। ठीक है जी, अब मुझे यह बताइए वो भाला उसके जीवन में क्या काम आया? वो भाला इस भारत देश के क्या काम आया? वो भाला इस परमात्मा के क्या काम आया? बताइए। आज जो लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं सीमाओं पे, भाला फेंक के लड़ी जाती है क्या? है? अरे वो भाला फेंकेगा इतने में तो उधर से वो 50 बंदूक मार देगा। ऐसी ऐसी बंदूकें हैं 1 सेकंड में 100 राउंड मार देती हैं और ऐसा सटीक निशाना मारेंगी।
अब वो भाई भाला भूला पहनाएगा, थूक थाक लगाएगा, थूके फेंकने के लिए दौड़ लगाएगा, इतने में तो उधर से वो 1000 गोलियां दाग देंगे, वो भाला भी टूटेगा और वो भाई भी टूटेगा। तो किस लिए, क्या काम आया वो भाला, बता दीजिए मुझे। ना कोई देश के काम आया, ना कोई सीमाओं पे काम आया। और भाला फेंकेगा तो क्या करेगा, वो किसी की हत्या करेगा। अगर कभी उसको इस काम में अगर गवर्नमेंट ने अगर लगा भी दिया, सीमा पे लगा दिया या कहीं कोई जंगल में लगा दिया, तो भाला फेंक के वो क्या करेगा, जंगल में तो वो जंगली जानवर मारेगा। और सरकार कौन सा उसे भाला फेंक फेंक के ट्यूबवेल खुदवाएगी। सीमाओं पे भाला फेंकेगा तो किसी सामने वाले को मारेगा, तो पाप कमाए ना। फिर आपका बच्चा ओलंपिक मेडल लेके हिंदुस्तान में आएगा, फिर क्या होगा, एयरपोर्ट पे आपके बच्चे का स्वागत होगा, मालाएं पहनी जाएंगी, उसके जयकारे लगेंगे। क्योंकि दुनिया तो भगत नहीं है ना, दुनिया तो जयकारे लगाएगी ना। दुनिया तो ये सोचेगी हिंदुस्तान का नाम कर दिया, देश का नाम रोशन कर दिया। अरे खाक देश का नाम रोशन कर दिया। इस देश में रोजाना 2-2, 4-4 साल की बच्चियों के बलात्कार होते हैं। मीडिया के माध्यम से देश विदेश में वो समाचार जाते हैं। वो एक दिन का भाला फेंकेगा, यहां रोजाना बलात्कार होते हैं। उसके नाम करने से ज्यादा तुम्हारे वहां पे बेइज्जतियां हो रही हैं तुम्हारी देश विदेश स्तर पे, कि देखो भारत में कैसे कैसे जो है वो कुकर्मी बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, जो 5-5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बताओ, वो एक दिन में भाला फेंकने से देश का नाम ज्यादा रोशन हुआ, या रोजाना जो बलात्कार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो चोरियां हो रही हैं, उससे देश की ज्यादा बेइज्जती हो रही है। तो ये तो एक ड्रामेबाजी है कि देश का नाम हो रहा है। देश का क्या नाम हो रहा है, अब देश में फैल रहा कोरोना, भाई उधर भाला फेंक रहा है। अब वो भाला फेंक के कोरोना मारेगा क्या, क्या काम आया फिर वो भाला। अरे भाला क्या काम आया, कोरोना से लोग मर रहे हैं। फिर वो एयरपोर्ट पे आएगा, फिर उसका स्वागत होगा, लोग जयकारे लगाएंगे, लोग उसको अपने यहां बैठा लेंगे, जैसे अभी उस भाई को बैठाया। अब गुरुजी ने क्या बताया, अपनी पूजा नहीं करवानी, अपनी पूजा नहीं करवानी, अपने नाम के जयकारे नहीं लगवाने, अपनी वाह वाही नहीं करवानी, वरना परमेश्वर का दोषी हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, साधु सोई जो सीधा चाल है। अगर ज्यादा बढ़ चढ़ के दुनिया के सामने अगर एक्टिंग करोगे तो परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाओगे। तो बताओ भगत जी, वहां पे जयकारे लगेंगे फिर तुम्हारे लड़के के, तुम्हारे लड़के की वाहवाही होगी, मीडिया चैनल वाले तुम्हारे लड़के की बढ़ा चढ़ा के बड़ाई करेंगे। अब बताओ किसकी हो रही है, किसकी भक्ति नष्ट हो रही है। फिर तेरा बच्चा हिंदुस्तान में आएगा, फिर तेरे बच्चे के पास में बहुत बड़ा कोई मंत्री या स्टेट का वो गृह मंत्री आएगा, गाड़ियां लेके, पूरा काफिला लेके, मान बढ़ाई के लिए। ये देखो साहब, मैं हरियाणा का गृह मंत्री नीरज चोपड़ा जी के मैं घर पे आया। तेरे बच्चे के कारण वो कितना प्रशासन का पैसा खर्च होगा, कितना गाड़ियों का तेल डलेगा, कितने देशवासियों का तेरे बच्चे ने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करके उनका समय और श्रम से बर्बाद किया। कितने लोगों का ध्यान तेरे बच्चे ने अपनी तरफ आकर्षित किया 5-10 दिन तक। उसके बाद तो फिर वो फीका पड़ जाता रंग, 4-5 दिन ही होता बस रंग। तो तेरे बच्चे के कारण मीडिया वाले, देश वाले, सबका ध्यान तेरे बच्चे ने आकर्षित किया, लोगों का समय बर्बाद किया, लोगों की श्वासें बर्बाद की। फिर भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार फिर आपके बच्चे को 1 करोड़ का इनाम घोषित करेगी, अर्जुन अवार्ड देगी, या 2 करोड़ का इनाम आपको देगी। यही देगी ना भारत सरकार। भगत जी, वो जहर खाओगे फिर आप। क्या खाओगे, गोबर। वो जहर है, वो गोबर है। सरकार का जो नुमाइंदा होता है, जो आपके बच्चे को फिर 1 करोड़ का इनाम देगा, 5 लाख का इनाम देगा, कहां से आया वो पैसा। वो टोकरी घेर के ला रहा है क्या वो सरकार का नुमाइंदा, वो प्रधानमंत्री नौकरी करके ला रहा है क्या। गरीब जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई है वो। गरीब जनता पे जो अनावश्यक रूप से जो टैक्स लगा रखे हैं, लूट रखा है जनता को। कभी चालान करते हैं, कभी किस चीज का करते हैं, कभी कोई सा टैक्स लगा रखा है, बेवजह के टोल टैक्स लगा रखे हैं। वो गरीब जनता का खून है, वो हाय है, वो बद्दुआ है जनता की, जो 1 करोड़ के रूप में वो हाय, वो जहर, वो बद्दुआ, वो सरकार का नुमाइंदा तेरे बच्चे की झोली में डाल देगा। उस जहर को तू भी खाएगा रोजाना, तेरा बच्चा भी खाएगा, और नरक में जाओगे। अरे महाभारत देखा करते थे पहले, शकुनी ने, मामा शकुनी ने
क्या कहा था युधिष्ठिर को? उसको जब युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपने का समय आया, उसको क्या नाम था उसका, दुर्योधन को, जब दुर्योधन को राजा बनाने का समय आया तो मामा शकुनी अपने जीजा धृतराष्ट्र के पास गया और बोला, जीजा जी बहुत अच्छा समय है, राजा बना दो दुर्योधन को। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया जो पितामह है, भीष्म है, वो तो इस बात से राजी नहीं होंगे। तो शकुनी ने कहा कि वो तुम्हारे नौकर हैं, नौकर, अरे तुम्हारे टुकड़ों पे पड़ते हैं वो, तुम राजा हो, अपने नौकर की सलाह लोगे? और उसके बाद जो शकुनी ने बात कही, पुण्यात्मा उसको ध्यान से सुनना। उसके बाद में शकुनी ने कहा कि जो राजा के फेंके हुए टुकड़े खाता है वो तो भिखारी की श्रेणी में होता है, भिखारी, राजा के फेंके हुए टुकड़े खाने वाला भिखारी की श्रेणी में होता है। सुनिए। शकुनी, क्या तुम पितामह और विदुर को इसके पक्ष में समझते हो? नहीं, मैं उनको इसके पक्ष में नहीं मानता, लेकिन राजा तो आप हैं, आप अपना कोई निर्णय क्यों नहीं देते जीजाश्री? मैं तो चाहता हूं, ये तुम भी जानते हो, लेकिन पितामह और विदुर। किसकी बात करते हैं जीजाश्री, आप किसकी बात करते हैं? क्या आप अपने नौकरों से राय लेकर राज्य चलाना चाहते हैं? अरे वे दोनों तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले याचक हैं, भिखमंगे हैं, भिखमंगे हैं। हाँ, अगर इनकी उपेक्षा से प्रजा खुश न रही तो क्या राजदंड आपके हाथों से छूट जाएगा? कोई और राजा बन जाएगा? अरे राज्य से भोजन पाने वालों की गिनती तो भिखमंगों में की जाती है जीजाश्री, भिखमंगों में। राज से भोजन पाने वालों की गिनती तो भिखमंगों में की जाती है, भिखमंगों में। तो वो 1 करोड़ रुपया जो राज आपको देगा, जो सरकार आपको देगी, यहां शकुनी क्या कह रहा है कि राज से भोजन पाने वालों की गिनती तो भिखमंगों में होती है। तो आप सरकार के भिखारी बन जाओगे, आपका बेटा भी, आप भी, और परमात्मा की मर्यादा टूटेगी, परमात्मा का वचन टूटेगा। परमात्मा की तरफ से भी जाओगे, ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। और अगर तुम कहो कि हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तो खाली फोकट में फिर अपना क्यों समय और समां से बर्बाद कर रहे हो? जब तुम्हें पैसा ही नहीं चाहिए, तुम्हें मान बढ़ाई नहीं चाहिए, तुम्हारे को प्रसिद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें अपने बच्चे का नाम ही नहीं चाहिए, 1 रुपया किसी का नहीं चाहिए, फिर फोकट में कौन ओलंपिक खेलने जाएगा? किसको देश की पड़ी है? कौन ओलंपिक में जाएगा भैया? फिर कौन भाला फेंकेगा? अपने खेत में हल चलाएगा? तो भगत जी, हमें इन चीजों पे विचार करना चाहिए। हम भगत हैं भाई, भगत। हमारे लिए ये चीजें मिट्टी के बराबर हैं, मिट्टी के बराबर। अरे बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने आज हमारे को भगत बनाया है, हमारे को मौका दिया है परमेश्वर ने। अरे आज से पहले हमने कितने जन्म हमने खो दिए। हमें गुरुदेव ने क्या बताया अपने सत्संगों में कि भैया कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा की ना, आज तो तू एक भाला बली बनना चाहता है, भाला फेंक के, हैं? किसी से 50 लाख की भीख, किसी से 1 करोड़ की भीख, किसी से कोई मकान की भीख, कोई तुम्हें गाड़ी भेंट कर देगा, वो गाड़ी की भीख। अपने जीवन में कांटे बोओगे पूरी जिंदगी, हैं? एक छोटे से खिलाड़ी बन के। और फिर क्या होगा? वो सुशील कुमार हरियाणा का पहलवान जो पिछली बार लेके आया था मेडल, आज वो जेल में पड़ा हुआ है। यहां का ऐसा ही राजपाट है। आज तुम्हारी काल हवा बना देगा, 4 साल बाद किसी भी मुकदमे में तुम्हारे जेल में ठुकवा देगा। आज तुम्हारी वाहवाही, 4 साल बाद तुम्हारे को पीछे पड़ेंगे डंडे। तो ये काल भगवान का लोक भगत जी। हमें कोशिश करनी है परमात्मा की मर्यादाओं में रहना है। तो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल के, खेल कूद में डाल के भगत जी परमात्मा से दूर ना करो। और आने वाले समय में भगत जी, ये जो लोग अपने बच्चों को जो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिले करवा रहे हैं ना, कि मेरा बेटा बड़ा बन के जिला कलेक्टर बने, मेरा बेटा वकील बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, भगत जी कुछ नहीं है। ये केवल वही व्यक्ति सोच सकता है जिसको अपने गुरुदेव के सत्संगों पे विश्वास नहीं है, जो अपने गुरुदेव जी के सत्संगों को ढंग से नहीं सुनता है। ये युग परिवर्तन चल रहा है, युग परिवर्तन, समय परिवर्तन का दौर है। आज जिस प्रकार से बड़ी डिग्री वाला बड़ी से बड़ी नौकरी प्राप्त करता है ना, बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसके पास पीएचडी है वो कोई बहुत बड़ा
कोई टीचर बन जाता है, कोई लेक्चरर बन जाता है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वीसी बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री वो डॉक्टर बन गया, कोई क्या बन गया। भगत जी आने वाले समय में इन डॉक्टरों की तो जरूरत होगी नहीं, हमें इन डॉक्टरों की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ना इन जजों की जरूरत पड़ेगी, ना इन वकीलों की जरूरत पड़ेगी। ये तो अपनी रोजी रोटी के लिए इनको दूसरा धंधा ढूंढना पड़ेगा, इन वकीलों को, इन जजों को। अरे परमेश्वर का ज्ञान फैलेगा सर्वत्र पृथ्वी पे, परमेश्वर का ज्ञान। गुरुजी ने क्या बताया, सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, सीमाएं। कोई पुलिस वाले ये क्या बोलते हैं, सीमाओं पे कोई सैनिक नहीं होंगे, कोई सैनिक नहीं होगा। जब परमेश्वर का ज्ञान फैल जाएगा, सारी सीमाओं को हटा दिया जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि जो देश हैं वो खाली टुकड़ों में बने रहेंगे, देश जो है वो टुकड़ों में बने रहेंगे, उनका संचालन होता रहेगा, लेकिन सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। ये मारकाट, ये लड़ाई, ये मिसाइल, ये बंदूकें, ये सब बंद हो जाएंगी। लेकिन एक बार तो घमासान होगा, एक बार तो काल भयंकर रूप से विनाश करवाएगा, ज्यादातर की आबादी को काल उठा के लेके जाएगा, जो परमेश्वर भी यही चाहता है, ताकि आने वाले समय में उसके बच्चे ढंग से भक्ति कर सकें। इस गंदगी में रह के हम भक्ति नहीं कर पाएंगे भगत जी, ध्यान रखना। 8.5 अरब की जनसंख्या में भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सारे परमात्मा के नहीं है। परमात्मा के तो कोई 2-4% होंगे मुश्किल से। ये जो टारगेट जो बना रखा है ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, काल प्रेरणा से इन सरकारों ने, इनका एक एजेंडा है इन सरकारों का बहुत बड़ा, कि पूरे विश्व में मात्र 100 करोड़ ही जनसंख्या रहनी चाहिए, पूरे विश्व में मात्र 100 करोड़। जबकि आज हिंदुस्तान की भी 130-140 करोड़ जनसंख्या है, तो सोचो पूरे विश्व की कितनी है, 8 अरब। और इनका टारगेट है 2030 तक 100 करोड़ जनसंख्या ओनली पूरे विश्व में। तो सोचो पुण्यात्माओं कितना बड़ा नरसंहार होगा, क्या क्या होना बाकी है। ये जितनी भी सरकारें हैं ये काल प्रेरित होती हैं, ये काल प्रेरणा से चल रही होती हैं। इनके जो भी नीतियां होती हैं, इनके जो भी टारगेट होते हैं, इनका जो भी मिशन होता है, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे वो इल्यूमिनाटी वाले हों, ये सब के सब काल प्रेरित। और ये सब के सब जो करते हैं, इनका जितना भी दिमाग चलता है सब काल के रिमोट से चलता है, वो अपने ऊपर नहीं लेता। जब कोई मरता है तो भगवान को दोष देते हुए नहीं सुना होगा किसी ने भी, बहाना बन जाता है कोई ना कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई नहीं कहता कि भगवान ने मार दिया, उसका रीजन बन जाता है। तो इसी प्रकार ये जो डीपॉपुलेशन का जो गेम चल रहा है काल प्रेरणा से, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संसद के सत्र में स्पष्ट बोल दिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो तो होना ही होना है, और भारत देश उससे अछूता नहीं रह सकता। हम एक कोने में सिमट के नहीं रह सकते, हमें भी उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। पुण्यात्मा पूरे विश्व की मात्र 100 करोड़ जनसंख्या रहेगी। अब देख लो, अगर बचना है तो, और ये बचाव केवल परमात्मा की भक्ति से संभव है। 2 ही प्रकार के प्राणी बचेंगे, सिर्फ 2 ही प्रकार के प्राणी। कौन से? सर्वप्रथम तो वो भगत जो आज परमेश्वर की संपूर्ण मर्यादाओं में है, जो परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे चलने के लिए आतुर हैं, जो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बाधा को वहन करने के लिए तैयार हैं, वो परमात्मा के बच्चे बचेंगे। और दूसरे प्रकार के वो इंसान बचेंगे, उसमें भगत भी आ गए दूसरे, और उसमें जगत वाले भी आ गए, जिनके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं और जो परमेश्वर की 64 लाख वाली आत्माओं में है। क्योंकि अभी तो खाली 15 से 20 लाख ही आए हैं परमात्मा की शरण में, बाकी 40 लाख तो अभी बचे हुए हैं जो 64 लाख थे। तो जिनके अच्छे जो मजबूत भक्ति संस्कार होंगे, चाहे वो आज श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर रहा हो, चाहे वो माता पूज रहा हो, चाहे वो नहीं पूज रहा हो, चाहे वो निरे खोटे कर्म कर रहा हो, जिसके पिछले भक्ति संस्कार मजबूत हैं और जिसका आगामी समय में इस बंदी छोड़ से जुड़ने का प्रबल योग है, जो उन 64 लाख में है, वो बचेंगे। और ये सत्य है, आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, 8 अरब में से 100 करोड़ ही बचेंगे। ये सत्य है, ये होके रहेगा, और ये परमात्मा भी यही चाहता है। क्योंकि अगर कोई बचाव था तो परमात्मा की भक्ति थी, परमात्मा की शरण थी, और परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की शरण को इस देश दुनिया वालों ने ठोकर मार दी, गुरुदेव को जेल बैठा के, परमात्मा को ना पहचान के, उनके ज्ञान पे विचार ना करके। और परमेश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। 27 साल कम नहीं होते, 94 से 14
क्योंकि परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, परमात्मा को चमत्कार नहीं दिखाएगा, वरना वो तो 1 सेकंड में सबको अपना कर ले। अरे जब एक सुंदर लड़की, एक ये 2 कौड़ी के ये फिल्म स्टार झूठी एक्टिंग करके दुनिया का मन मोह लेते हैं, और ये परमात्मा ये एक्टरों का एक्टर, बगलीगरों का बगलीगर, जादूगरुओं का जादूगर, हैंडसम का हैंडसम, सतगुरु 3 लोक से न्यारा, सतगुरु परम पदार्थ पूरा। सतगुरु से प्यारा कौन हो सकता है, सतगुरु से सुंदर कौन हो सकता है। ये परमात्मा तो पता नहीं कैसे कैसे मोह ले लोगों को। अरे जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बना के राक्षसों को मोह लिया, ये तो विष्णु का बाप है संत रामपाल जी महाराज, ये तो पता नहीं क्या क्या रूप बना के ऐसा कर ले अपनी तरफ। लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका काल भगवान के साथ में एग्रीमेंट है। काल ने कहा था परमात्मा सिर्फ आप अपना ज्ञान प्रचार करना, आप अपने ज्ञान से समझाना, और जो आपके ज्ञान से आपको समझ जाए, आपकी मर्यादाओं में रह जाए, वो आपका। बाकी को पुण्यात्मा, बाकी को परमात्मा आप बिल्कुल मत छेड़ना, वो मेरे जाल में रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। तो परमेश्वर ने 27 साल तक कोई कमी नहीं छोड़ी लोगों को संदेश देने में। शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा के माध्यम से, टीवी चैनलों पे सत्संग चलवा के, जगह जगह पुस्तकों की सेवा करवा के, अपने प्रवचनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन उन लोगों का दुर्भाग्य रहा, दुनिया वालों का, वो नहीं समझे। कोई भी राजनेता उनकी बात को नहीं समझ पाया, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट जिसकी लोग बात मानते हैं, कोई भी गुरुदेव के इन विचारों से अवगत नहीं हुआ। उनका दुर्भाग्य, और वो दुर्भाग्य अब उनको भोगना पड़ेगा आने वाले समय में। आप और हमारी आंखों के सामने लोग मरेंगे। कैसे? जैसे आसमान से ओले गिरते हैं ना ऊपर से, पटापट पटापट, ऐसा। रीजन चाहे कुछ भी बने, चाहे विश्व युद्ध का बने, चाहे किसी और बड़ी महामारी का बने, चाहे बाढ़ का बने, चाहे भूकंप का बने। आप देखते हो आए दिन भूस्खलन हो रहे हैं, आए दिन भूकंप आ रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं। भूकंप भी बिल्कुल ऐसे आएंगे जो कभी किसी ने देखे नहीं, यूं उल्टे, एकदम उल्ट फुल्ट। बिहार में देखो क्या हाल है, 500 गांवों में बाढ़ आ गई है, लोग बेघर हो गए, मर गए कितने लोग। क्या हो रहा है ये वो समय आ रहा है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है। बचना मुश्किल है सिवाय परमात्मा की भक्ति के, सिवाय साध संगति के माध्यम से अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के। पुण्यात्माओं, बिल्कुल बचना मुश्किल है। अरे क्यों बचाएगा परमात्मा उन जगत वालों को, उन भक्तिहीन प्राणियों को, जब तुम्हारे अपने सारनामी भगत भाई बहनों की परमात्मा ने कोरोना से रक्षा नहीं करी। हजारों की संख्या में सारनामी भगत कोरोना से मरे हैं। जब परमेश्वर ने उनकी रक्षा नहीं की, तो परमात्मा उन जगत वालों की क्यों रक्षा करेगा जो भक्ति के नजदीक भी नहीं है। ये परमात्मा का विधान है। आप और हम अपनी औकात भूल जाते हैं, आप और हम अपनी हद को भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, वो समर्थ है, वो काल भगवान के साथ किए गए अपने वचन को कभी नहीं भूलेगा। और परमात्मा ना कभी अपने वचन को तोड़ता है। पुण्यात्मा, बहुत डेंजरियस समय है, बहुत डेंजरियस। मैं कोई दूरदृष्टा नहीं हूं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं जो मेरी दूरदृष्टि खुल गई है, मैं आने वाले समय को देख रहा हूं। नहीं, मुझे मेरे गुरु के वचन पे विश्वास है। आज मेरा गुरु जिस कदर हिसार जेल में बैठा हुआ ना, मुझे उस बात से ज्ञान है, उस बात से मुझे पूरा का पूरा आभास है। मैं 100% कह सकता हूं कि परमात्मा को लोगों ने ठुकरा दिया, और जो व्यक्ति परमात्मा को ठुकरा देगा उसको उभारने वाला कौन है दुनिया में। पुण्यात्मा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मिसाइलें चलेंगी, ये परमाणु बम चलेंगे, बेइंतहा लोग मरेंगे। असुर निकंदन रमैणी में परमात्मा ने जो काबुल का जिक्र कर रखा ना, उसका सरलार्थ पढ़ना। आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किलकिलियम गल है तुर्काना, किलकिलियम अवतार कला। फिर उसका सरलार्थ किया है परमात्मा ने कि एक मुस्लिम देश होगा जो काबुल पे अटैक करेगा। तो आप देख रहे हो तालिबान ने 80% अफगानिस्तान पे अपना कब्जा कर लिया, नरसंहार कर रहा है। और कल की न्यूज आपने पढ़ी होगी, काबुल से महज 50 किलोमीटर पीछे रह गए, बस खाली 2 घंटे का रास्ता है। अब वो 5 दिन में अटैक करें, 10 दिन में अटैक करें, वो काबुल पे अटैक करेंगे, काबुल को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे। और गुरुदेव ने भविष्यवाणी में क्या बोल रखा है, एक मुस्लिम देश होगा जो काबुल पे अटैक करेगा। तो तालिबान मुस्लिम देश है, और उसने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, कितने बेगुनाह लोगों को मार दिया, कितने घर उजाड़ दिए, सरेआम गुंडागर्दी हो रही है वहां। देखो आप, लोग टैंकरों पे चढ़ चढ़ के माता बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, उनका पैसा लूट रहे हैं, सामने आ रहा उसी का नरसंहार कर रहे हैं। बिल्कुल गुंडाराज,
बिल्कुल नरसंहार चल रहा है वहां पे, दुनिया तमाशा देख रही है। अब वो काबुल पहुंचने वाला है। अगर परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार अगर यही वो समय है तो पुण्यात्मा वो काबुल पे अटैक करेगा। और फिर उस भविष्यवाणी में कहा गया है जो पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है, मैं दुनिया की भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा। भक्ति बोध का सरलार्थ जो गुरुजी ने हमें दे रखी है उसके अनुवाद में जाके देखना, परमात्मा ने लिखा हुआ है कि जब कोई मुस्लिम देश उस काबुल पे अटैक करेगा तो हम सबको पता है कि तालिबान मुस्लिम देश है, काबुल पे अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। फिर उस काबुल की सहायता के लिए काबुल के दक्षिण दिशा में एक देश होगा, वो काबुल की सहायता के लिए आएगा। फिर दूसरे देश उस तालिबान की सहायता के लिए आएंगे। इस प्रकार से ये युद्ध होगा और ये युद्ध आपस में मुस्लिम देशों के बीच में होगा। और इस प्रकार से सबसे पहले मुस्लिम कंट्रियां आपस में लड़ेंगी, कटेंगी, मरेंगी। सबसे ज्यादा मुसलमान इसी झंझट में सिमट लेंगे, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार। तो आप और हम कहां गफलत में सो रहे हैं भाई? आप और हम इन 2 कौड़ी के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की चापलूसी से बाहर नहीं निकल रहे। दुनिया कहां से कहां जा रही है, दुनिया में क्या क्या माजरे हो रहे हैं। पुण्यात्मा, इतनी अज्ञानता में रहोगे, इतनी मूर्खता में रहोगे, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। ये बंदी छोड़ है, ये किसी का सगा नहीं है। इसके असली बेटा बेटी, इसके असली भगत वो हैं जो इसकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। 27 साल से परमेश्वर ने तुम्हें क्या ज्ञान समझाया और तुम किस हिसाब से चल रहे हो? घटिया और गंदी राजनीति में तुम लोग अपने आप को साड़ चुके हो, अपने आप को तुम गंदा कर चुके हो इन काल एजेंटों के कहने पे। सुना किसी ने अपने गुरुदेव के मुख कमल से? हिसार जेल में आमने सामने जाके कोई संगत वाला गया कोई गुरुजी से मिलने? गुरुजी ने दिया किसी को सन्मुख आदेश कि बीजेपी को वोट देने का मेरा आदेश है, कांग्रेस को वोट देने का मेरा आदेश है, हरियाणा के जाट आरक्षण को समर्थन देने का मेरा आदेश है, संगत में भंडारे बंद करने का और उन भक्तिहीन जाटों को संगत के ही दान से देसी घी के बूंदियां खिलाने का मेरा आदेश है? गुरुदेव ने तो कहा कि सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान दोगे तुम नुकसान में जाओगे। फिर हरियाणा के जाटों को भक्तों के दान का 16-16 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया किसने दान दिया? आनंदपाल सिंह गैंगस्टर की सीबीआई जांच के लिए भक्तों के दान का 5 लाख रुपया। क्या ड्रामा चल रहा है? अब ये ड्रामे के परिणाम भोगने पड़ेंगे। हम जो 5-6 साल से चिल्ला रहे थे ना, फालतू में नहीं चिल्ला रहे थे। परमेश्वर ने निमित्त बनाया था कि समझाओ अपने भगत भाई बहनों को, जो समय रहते मान जाएगा वो अपनी जान बचा जाएगा, और जो नहीं मानेगा उसको तो परिणाम भोगने पड़ेंगे। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने भगत भाई बहन परिणाम भोग रहे हैं भाई। परमात्मा ने रक्षा करनी होती तो उनकी भी करता, लेकिन किसी की नहीं करी परमात्मा ने। आंखों के सामने मरे हजारों की संख्या में पिछले 1 साल में, और आज भी मरी रहे। कौन से उनका बचाव हो रहा है? और सत्सेवक आपकी आंखों के सामने है, जो वास्तव में जो सत्सेवक है, जो परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, मर्यादाओं में है और किसी भी प्रकार की परिस्थिति को झेलने के लिए तत्पर है, चाहे नौकरी छूटे चाहे घर बार छूटे, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना। और आप और हम क्या कर रहे हैं? भगत जी मैंने टीका नहीं लगवाया, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। भगत जी ऑफिस वाले दबाव बना रहे हैं, मैं क्या करूं भगत जी, मेरे तो घर वाले दबाव बना रहे हैं। भैया जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। परमात्मा ने सत्संग क्या तुम्हारे को फिर अचार डालने के लिए सुनाई थे क्या? अरे गुरुदेव ने क्या कहा कि इस भक्ति और भगवान के लिए, अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए बलक बुखारे के बादशाह अब्राहिम सुल्तान ने अपना राज त्याग दिया था। राज तुम्हारे से ये 15-20 हजार की नौकरी के लिए तुम इतने ज्यादा तड़प रहे हो। कैसे रक्षा करेगा परमात्मा? कहां से बचाव करेगा भगवान? उसका राज्य इतना बड़ा था, गुरुजी कहते हैं 18 लाख तो घोड़े थे उसके पास। आज गुरुजी कहते हैं कि 40-40 लाख के घोड़े होते हैं आज वर्तमान में 2021 में 50-50 लाख के घोड़े होते हैं। और उसके पास में 50 लाख घोड़े थे। वो कितने बताए? 18 लाख या 18 करोड़ तो घोड़े थे उसके पास। यानी 18 लाख तो गाड़ियों का मालिक था। आज के टाइम में जिसके पास 18 लाख गाड़ी हो 50-50 लाख की, वो कितना बड़ा धनवान होगा। कहते हैं जब वो अपनी पालकी अपनी सवारी लेके चलता था
तो देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था उसके वैभव के आगे कि ऐसे ठाठ बाट तो मेरे भी नहीं है जो बलक बुखारे के बाद से आगे हैं। उस बंदे ने, और पुण्यात्मा उस समय ना कोई मोबाइल था, ना कोई लैपटॉप था, ना कोई टीवी पे सत्संग आता था, ना वहां पे महीने में 3 बार जाके परमात्मा सत्संग करते थे। सोचो उन पुण्यात्माओं को कैसे ज्ञान समझ में आ गया और वो दृढ़ हो गए परमात्मा के एक वचन पे। और आज परमात्मा ने हमें इतनी सुविधा दे रखी है, चाहे पूरी रात कान में लीड लगा के सत्संग सुनते रहो, चाहे 24 घंटे तुम सत्संग करते रहो अपना काम करते करते। इतनी सुविधा दी हमें बंदी छोड़ने, साध संगति दे दी। उस समय नहीं थी ये सोशल मीडिया, उस समय नहीं थी ये फेसबुक कि भगत भाई बहन आपस में साध संगति कर लेते, उनको दृढ़ता मिल जाती। आज तुम्हें परमात्मा ने हर तरीके से लबालब कर रखा है ज्ञान से। उसके बाद भी तुम्हारे को 15,000 रुपए की टेंशन है, 20,000 रुपए की टेंशन है। अरे तुम्हें 20 लाख महीने के मिल रहे हो, परमात्मा के वचन से बड़ा नहीं है। सत्संग क्यों सुनाए हमें गुरुदेव ने? 650 साल पहले जब शेख तकी कबीर परमात्मा के साथ में ईर्ष्या रखता था, तो उस समय हमें गुरुजी ने क्या बताया? वो सिकंदर लोदी जो कबीर साहिब जी का शिष्य बन गया था, सिकंदर लोदी के सामने परमात्मा ने ना जाने कितने चमत्कार कर दिए थे। उसके जलन का रोग ठीक किया, सबसे बड़ा चमत्कार। उसके सामने रामानंद जी की जो गर्दन जो उसने काट दी थी सिकंदर लोदी ने, परमात्मा ने उसके सामने जोड़ी, चमत्कार। शेख तकी की जो लड़की थी उसको जीवित किया, उसको कमाल को जीवित किया, कटी हुई गाय को जीवित किया। उसके बावजूद भी शेख तकी परमात्मा से ईर्ष्या करता था भयंकर, और शेख तकी के दबाव में आके गुरुजी कहते हैं उस नालायक सिकंदर लोदी ने ये सोच के, क्योंकि जनता इकट्ठी हो गई वहां पे बहुत ज्यादा शेख तकी के बहकाव में आके कि ये कबीर है और इसने तो सरेआम, इसने तो गुंडागर्दी छेड़ रखी है। जब परमात्मा ने हाथी पे बैठ के लीला की थी ना, उस समय सिकंदर लोदी भी वहीं आया हुआ था और परमात्मा ने सबकी परीक्षा लेनी थी, इसलिए परमात्मा ने उसी समय वो अपनी वो लीला की। तो परमात्मा ने देखा ये बहुत अच्छा मौका है, सारे राजा इकट्ठे हो रहे हैं, सारी संगत इकट्ठी है। उसी समय परमात्मा ने वो लीला की। उससे पहले परमात्मा ने सारे चमत्कार दिखा दिए थे, अपनी समर्थता दिखा दी थी। उसके बावजूद भी अपने राज्य खोने के डर से, पुण्यात्मा पॉइंट पे ध्यान देना, अपना राज्य खोने के डर से, आज जो भगत भाई बहन अपनी नौकरी खोने के डर से, सिकंदर लोदी ने इतने चमत्कार देखने के बाद में, और खुद कहता था कि ये तो अल्लाहू अकबर है, ये तो भगवान है, ऊपर से उतरा है दुनिया वालों। उसी सिकंदर लोदी ने जनता के दबाव में आके, जैसे आज लोग टीका लगवाने के लिए सरकार के दबाव में, उसी सिकंदर लोदी ने अपने ही गुरु को जनता के दबाव में आके अपना राज्य खो जाने के डर से अपने हाथों से, उस नालायक ने गुरुजी के हाथों में हथकड़ी लगाई अपने हाथों से, ये सोच के अगर मैंने जनता के सामने हार मान ली तो जनता मुझे राज्य से नीचे गिरा देगी कि ये तो भाई इसका हिंदू का चेला हो गया, क्योंकि मुसलमान कबीर जी को हिंदू समझते थे कि ये तो हिंदू का चेला हो गया, ये तो काफिर हो गया। और जो प्रजा है, जो मुसलमान है, वो सिकंदर लोदी की बात ज्यादा मानेंगे और मेरा राज चला जाएगा। उस नालायक ने मात्र अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उस परमात्मा के वचन को तोड़ा, परमात्मा की मर्यादा को तोड़ा, शिष्य गुरु की परंपरा को तोड़ा, उन सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया और अपने हाथ से कबीर परमात्मा को हथकड़ी लगाई ताकि जनता खुश हो जाए और उसका राज बना रहे। पुण्यात्मा सुनो पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से, उसके बाद विचार करना। आज यदि आप और हम इतना ज्ञान लेके अगर 20-30 हजार रुपए की नौकरी के डर से मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसके डर से आज यदि हम उस परमेश्वर के इस मर्यादा को तोड़ेंगे और वो जीव हत्या, वो गाय का खून यदि हम अपने शरीर में लगवाएंगे, जो काल की सूक्ष्म चाल है हमारे को खंडित करने की, तो पुण्यात्मा उस सिकंदर लोदी में और आज के शिक्षित पढ़े लिखे मूर्खों में क्या अंतर रह जाएगा? क्या अंतर रह जाएगा फिर सिकंदर लोदी में और हमारे में? ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार परीक्षा हमारे परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। ये सत्संग इसीलिए किया शायद परमात्मा ने। मालिक को पता था
कि समस्याएं इनके सामने आएंगी, काल इनके सामने तरह तरह की अड़चने अड़ाएगा, लेकिन इन मेरे बच्चों को अगर कहीं से कोई हिम्मत मिलेगी, कोई दृढ़ता मिलेगी, तो मेरे सत्संगों से मिलेगी। मेरे सत्संगों के सार को समझेंगे। हमने बहुत सुनी सिकंदर लोधी की कहानी, बहुत सुनी, हमने निष्कर्ष नहीं निकाला कि परमात्मा के सत्संग का निष्कर्ष क्या है। अरे बिना निष्कर्ष के तो परमात्मा एक शब्द नहीं निकालता अपने मुख से। परमेश्वर का एक एक वचन सार युक्त, रहस्य युक्त है। अगर कोई उस पर ध्यान दे तो, अगर किसी पे दया हो तो उस परमात्मा की, परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार, कोई भी शब्द ऐसा बोल देगा जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता हो, लेकिन उस मतलब को निकालने वाला चाहिए। तो सुनो ये सिकंदर लोधी वाला ये 2-4 मिनट का परमात्मा का सत्संग, और फिर विचार करना कि जिस प्रकार उस नालायक सिकंदर लोधी ने अपने राज्य प्राप्ति के लिए, अपना राज खो जाने के डर से, और अपने ही गुरु के हाथों में हथकड़ी लगा के काल के जाल में चला गया। सोचो आज यदि हम ये गो हत्या वाला या जो भी जीव की हत्या है, हमारे लिए तो गाय भी समान है, सूअर भी एक ही है, हमारे लिए तो सब उस परमात्मा की आत्मा है, और हम अपने जीवन रक्षा के लिए और उसी परमात्मा की आत्माओं के खून को अपने शरीर में चढ़वाएंगे। हमसे बड़ा नीच, निकृष्ट, नालायक, गधा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर ये कुकर्म हमने किया, पुण्यात्माओं, परमात्मा शंखु जन्म नहीं संभालेगा हमारे को, गंदी नाली के कीड़े बनेंगे बार बार। सुनो परमात्मा का सत्संग और विचार करना। फिर इस कहानी को सुनते सुनते फिर विचार करना कि कहीं जो गलती सिकंदर लोधी ने कर दी हम तो नहीं करने जा रहे। और फिर गुरुदेव ने क्या कहा आगे कि उस नालायक ने इतना भी विचार नहीं किया कि रे जो भगवान के लिए जो अपना राज को दाव पे लगा देगा, फिर भगवान उसका राज जाने देगा क्या? अरे जो भगवान के लिए इतना संघर्ष करेगा, वो सिकंदर लोधी अगर उस परमात्मा के लिए, अगर वो उस समय अगर ये कह देता कि जी कोई दिक्कत नहीं जी, राज जाए तो जाए, भगवान नहीं जाना चाहिए, भगवान रहेगा तो ऐसे राज मुझे लाखों दे देगा, अगर ये कहता तो गुरुजी कहते हैं फिर क्या परमात्मा उसके राज को डूबने देते क्या? लेकिन उस नालायक को विश्वास नहीं था अपने गुरु पे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज सिकंदर लोधी वाली स्थिति में हम खड़े हो जाएं। और सुनो ये पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग और विचार करना। फिर पुण्यात्माओं, साध संगति का यही मतलब होता है, वरना कोई मतलब नहीं है। फिर अब उधर से उन लोगों को, उन विरोधियों को अवसर मिल गया। सारे मुल्ला और काजी और साथ में ब्राह्मण, नकली गुरु, संत लेकर अपने सब समर्थकों को और दुनिया को भ्रमित करके और पहुंच गए कहां? देव सिंह बघेल के दरबार में। और वहां उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा भी आया हुआ था, दिल्ली का बादशाह। वीरदेव सिंह बघेल जो था वो तो एक अक्षत्रिय नरेश था और वो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आता था। ऐसे छोटी छोटी स्टेट होती थी, रियासत राजा और दिल्ली के राजा के अधीन होती थी, पराधीन होती थी। ऐसे परमात्मा ने भी वो दिन देखा कि आज सिकंदर लोधी भी आया हुआ है, इनकी सबकी फड़क निकल जाएगी। तो सभी काशी के जो नागरिक थे, साथ में एक सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, शेख तकी, वो भी परमात्मा से ईर्ष्या रखता था। उस धार्मिक पीर शेख तकी सिकंदर लोधी जो दिल्ली का बादशाह था वो बहुत डरता था, उससे प्रभावित था कि सभी मुसलमान समाज इस शेख तकी की बात को मानता है, यदि ये मेरे से रुष्ट हो गया तो मेरे राज्य को खतरा हो सकता है। सभी काशी के नागरिक कई हजारों की संख्या में वहां पहुंचे। तो सिकंदर लोधी ने कहा, पूछा कि क्या कारण है, किस कारण से आप ऐसे नाराज हैं, क्या बात होगी? तो उनको सब बात बताएगी, सब कहानी से परिचित कराया गया। कबीर साहब, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उस कबीर को पकड़ के। से सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य भी था।
सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी परमात्मा ने ठीक किया था, जो किसी से भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, किसी से कोई समाधान नहीं बन पाया था, ना हिंदू मुस्लिम संतों से, ना मुसलमान पीरों से। और सिकंदर लोधी के सामने परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की थी। एक सिकंदर लोधी के सामने ही गाय को कत्ल कर दिया गया था। कबीर परमेश्वर ने उस गाय को जिंदा किया था, जीवित किया था। उसे दूध निकाल की बाल्टी भर दी थी। एक कमाल नाम के लड़के को, जो नहर में दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उसको जीवित किया था, जो बहुत दिनों से 2 दिन का मृतक था। शेख तकी की लड़की कमाली को परमात्मा ने कब्र से निकालकर जीवित किया हुआ था। सिकंदर लोधी फिर भी जनता के दबाव में आकर के अपने ही गुरुदेव को अरेस्ट करने का आदेश देता है। हम इतने कर्महीन हैं, हम इतने ज्ञानहीन थे कि हम भगवान को नहीं पहचान सके, केवल अपना राज्य ही दिखाई दिया। उसने सोचा कि जनता नाराज होगी तो तेरा राज चला जाएगा। नालायक को यह नहीं पता था जब भगवान रुष्ट हो गया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा। और राज्य तो भगवान के हाथ में होता है। तो परमेश्वर ने कितना अच्छा उदाहरण दिया हमारे को। अब बताओ पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में हमारे सामने सरकारों ने जो ये परिस्थितियां जो पैदा कर रखी हैं, जो लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगर टीका नहीं लगवाओगे तो तुम्हें दुकानों पे नहीं बैठना दिया जाएगा, तुम्हारी को सैलरी नहीं दी जाएगी, तुम्हारी ये सुविधा बंद कर दी जाएगी, तुम्हें वो सुविधा नहीं दी जाएगी। बताओ पुण्यात्माओं, ये सत्संग परमेश्वर ने आज के समय के लिए ही किया था। वरना कोई भी भगत भाई बहन बता दो इस सत्संग का और क्या निष्कर्ष निकलता है, और क्या निष्कर्ष निकलेगा इस सत्संग का। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते थे कि परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं, किस सत्संग के माध्यम से परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। कल के लाइव साध संगति में आपने परमात्मा का छोटा सा वीडियो सुना था, जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि बंदी छोड़ कथा क्या सुना रहे हैं, और उस कथा के माध्यम से समझा कोई और बात रहे हैं। क्योंकि बंदी छोड़ के सत्संगों का सार निकालना आम भगत, आम जीव के बस की बात नहीं है। जिसकी उसके ऊपर दया हो वही उनके सार को निकाल सकता है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया पुण्यात्माओं, यह सत्संग आप और हमारे लिए तो किए हैं, और आप और हमारे लिए परमात्मा ने क्यों किए सत्संग? क्योंकि परमात्मा को पता था, वो अंतर्यामी है, वो आगे तक की जानते हैं कि इनके सामने भी सिकंदर लोधी जैसी ही स्थिति पैदा होंगे। काल प्रेरणा से यही काल की सूक्ष्म चाल होती हैं। अब वो राज्य खो जाने के डर से, जनता के दबाव में आके वो डर गया और अपने ही गुरु को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। और हम क्या कर रहे हैं आज? जिस गुरु ने हमारे को जीव हत्या रोकने के लिए निर्मम तरीके से जो जीवों को मार के उनकी जो खाल उतारी जाती है, फिर उससे जूते बनते हैं, पर्स बनता है, बेल्ट बनता है, उससे बैग बनते हैं या अन्य प्रकार के चमड़े के जो है आइटम बनते हैं। तो गुरुदेव ने हमें क्यों मना किया उन चीजों को यूज करने के लिए, जो भी चीज चमड़े की है? क्योंकि आज ये कलयुग है। आज के टाइम में इस चीज को लोगों ने अपना धंधा बना दिया, व्यापार बना दिया। आज गांवों से जीवों को खरीदा जाता है, गाय को, भैंस को, उनको जाके बूचड़ खाने में उनको काटा जाता है, उनके मांस को अलग बेचा जाता है, उनकी हड्डियों को अलग काम में लिया जाता है, उनके जो खाल होती है उसके लिए हमारे लिए कोट बनाए जाते हैं। ये धंधा हो गया आज। और पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के भगत होके और अगर उस निर्मम धंधे में अगर हम सहयोग देंगे, उन चीजों को यदि हम खरीदेंगे, तो खरीदने का मतलब है उन लोगों को और ज्यादा बिजनेस करने के लिए, और ज्यादा वो आइटम बनाने के लिए, और ज्यादा पशुओं की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें दोषी कौन हुआ? हम। क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दे दिया, ज्ञानी बना दिया। उसके बाद हम कैसे उन चीजों में सहयोग कर सकते हैं? गुरुदेव ने क्या कहा? ना गलत काम करना, ना गलत काम करने वाले का सहयोग करना। तो गलत काम वो लोग कर रहे हैं, हम उनके आइटम को खरीद के उनका सहयोग क्यों करें ताकि और जानवर मरे? तो इसी प्रकार ये जो वैक्सीन जो बन रही है, सबको पता है, अब तो क्लियर हो चुका है।
ICMR की वेबसाइट पे भी उन्होंने डाल रखा है। शुरू में तो इन्होंने छुपाया, लेकिन उसके बाद जब बुद्धिजीवी लोगों ने जो संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद जब उन लोगों ने RTI लगाई, तो RTI के माध्यम से रिपोर्ट आई और सरकार ने स्वीकार किया कि साहब इसका जो प्रारंभिक जो इसकी ट्रायल थी, जो इसका शुरुआती जो चरण है, उसमें नवजात बछड़े के खून का प्रयोग किया गया है। क्या गारंटी है कि क्या गारंटी है कि सरकार ने आगे नहीं किया होगा, आज नहीं कर रही होगी, और उसके बिना तो यह बन ही नहीं सकती। पुण्यात्माओं, जब इतना सब कुछ क्लियर हो गया, साबित हो गया, और परमात्मा ने हमारे को ये एक जो है वो हिंट दे के छोड़ा हुआ है कि चमड़े के जूते भी नहीं पहनने, क्योंकि व्यापार है, ये बिजनेस है। तो ये कौन सा बिजनेस नहीं है भैया? और बिजनेस हो या ना हो, जब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे जीवन रक्षा के लिए हमारे को इस तरीके से दूसरे जानवरों की बलि देके, दूसरे जानवरों की निर्मम हत्या करके और उनके खून से ये आइटम तैयार हो रहा है, हम कैसे यूज ले लेंगे उसको, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। अरे जो हिंदू भाई हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी सरेआम मना कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है, हम गाय को हमारी माता जी के तुल्य मानते हैं, और हम ये पाप अपने जीवन पे नहीं लेंगे। अरे वो मना कर रहे हैं, और तुम भगत हो के, तुम्हारे लिए तो प्रत्येक आत्मा उस परमात्मा की आत्मा होनी चाहिए। हमें तो परमेश्वर ने एडी से चोटी तक वाला ज्ञान दे रखा है, हम कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज का? ना हमें वो बीमारी है, ना हमें उस बीमारी का कोई भय होना चाहिए यदि हम भगत हैं तो, क्योंकि परमात्मा की वाणी है। हम रोज पढ़ते हैं असुर निकंदन रमैणी के अंत में, रक्षा मंत्र में, गरीब मालिक के जो रक्षा मंत्र है जो एंड का, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही। आगे परमात्मा क्या कहते हैं? रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। रोग क्या? ये महामारी, ये जो कोरोना है, अन्य प्रकार की महामारियां, एड्स है, कैंसर है, डेंगू है, पीलिया है। क्या कहा गुरुजी ने? रोग शोग छल छिद्र न व्यापे। मेरे भगत के कोई रोग नहीं लग सकता, कोई महामारी उसके नजदीक भी नहीं आ सकती। शोग, ऐसा कोई दुख, कोई संकट मेरे भगत के नहीं आ सकता। रोग शोग छल, लोग तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी करें, छल छिद्र करें, परमात्मा कहते हैं मेरे भगत पे कोई असर नहीं होगा। तुम पीठ पीछे जो मर्जी करते रहो, चाहे तुम सीने पे करो, जो मेरी मर्यादा में उसका बाड़ बाका नहीं होगा। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, मेरे भगत के सामने भी नहीं रुकेगा। और क्या कहते हैं परमात्मा आगे? झैर अग्नि तन निकट ने आवे, दूरी जात रंगाई। झैर और अग्नि अगर मेरे भगत को मारने का प्रयास भी करेगी, मेरा भगत अगर गलती से अगर आग के कुएं में भी कूद गया, और यदि मेरे भगत ने यदि गलती से या किसी ने धोखे से यदि उसको जहर की बोतल भी पिला दी, मेरे भगत का बाड़ बाका नहीं कर सकती वो आग और वो जहर, क्योंकि वो परमेश्वर के हुक्म से चलते हैं और हम उस परमेश्वर के दास हैं, उसके बच्चे हैं। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर के वचन हैं और इन वचनों पे वही विश्वास करेगा जो परमेश्वर का होगा। तो बताओ, जब हमें ना कोई बीमारी का हमें कोई डर होना चाहिए, ना हमें कोई बीमारी है, अरे जहर और अग्नि भी हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकती, फिर पुण्यात्माओं वो जीवों की जो निर्मम हत्या करके जो वो गंध तैयार की जा रही है, अरे उसको दुनिया वाले तो ले सकते हैं क्योंकि उनको तो अपनी मौत का भय है, उनको तो अपनी जीवन रक्षा चाहिए, वो तो खा भी जाते हैं कच्चा, उनके फर्क नहीं पड़ता। वो तो वही बात है, किसी भगत भाई ने कहा कि भाई जब 9 दिन तक ही नवरात्रे चलते हैं तब तो ये दुनिया वाले कहते हैं कि जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और जैसे 9 दिन पूरे हुए फिर कहेंगे लाओ मुर्गा लाओ मुर्गा लाओ मुर्गा। तो वो तो लगवा सकते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पता कि इसका क्या परिणाम होगा आगे चल के। परमेश्वर के विधान से दूर हैं, वो मर्यादाओं से दूर हैं, उन्हें मालूम ही नहीं। लेकिन हमें तो परमात्मा ने चारों तरफ से परिचित करवा दिया इस ज्ञान से और विधान से। फिर पुण्यात्माओं, हम क्यों अंधे गधे की भूमिका इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कहने पे निभा रहे हैं? हम क्यों अपने वो कर्म फोड़ रहे हैं? इससे साबित होता है कि ये लोग काल के एजेंट हैं और इस धरती पे परमात्मा की पुण्यात्माओं की मर्यादा तुड़वाने के लिए ही ये लोग नीचे आए हैं। इन्होंने पीला पर्चा निकाला और गुरुजी का आदेश बता दिया उसमें कि एक भगत ने गुरुजी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी
क्या हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं? तो गुरुजी ने आदेश दिया कि बेटा लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया लगवा रही है, कुछ नहीं हो रहा, सरकार कोई गलत काम नहीं करती, लगवा लो। बताओ, पीले पर्चे में गुरुजी की तरफ से लिख के आया हुआ में बताते हैं कि सरकारें कोई गलत काम नहीं करती। मतलब ये दारू के ठेके खुलवा रखे हैं तो सरकार ने कुछ गलत नहीं कर रखा। ये पान मसाले, तानसेन, जर्दा, गुटखा, यहां तक कि वेश्यावर्ती को भी सरकार लाइसेंस देती है, वेश्यावर्ती को भी, ब्रोथेल हाउस। बताओ, डोडा, अफीम, गांजा, इनकी खेती के लिए सरकार लाइसेंस देती है। गांव गांव, नगर नगर में दारू के ठेके खुलवा रखे हैं और फिर कहते हैं गुरुजी की तरफ से कि सरकार कुछ गलत नहीं करती। ये वैक्सीन, ये सीरम बनाने के लिए लाखों करोड़ों जीवों की हत्या, फिर कहते हैं सरकार कुछ गलत नहीं करती, लगवा लो। अरे जिस गुरु ने चमड़े के आइटम खरीदने के लिए मना कर दिया हमें, वो गुरु खून का जो वैक्सीन बन रहा है, जो ब्लड का, सीरम का, वो लगवाने का आदेश देगा? इन नालायकों की बुद्धि पुण्यात्माओं बांग्लादेश गई हुई है, लेकिन आप और हम क्यों मूर्ख बन रहे हैं इनके पीछे? इनका तो काम ही है हमें तोड़ना, ये तो तोड़ेंगे किसी भी तरीके से, और नाम चलेगा गुरुजी का। ध्यान रखना, काल का यही सबसे बड़ा दाव है। उसने यही कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तुमरी नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं, कि तेरा नाम ले लेके सारे उल्टे काम करवाऊंगा इनसे। तो आज गुरुजी का ही तो नाम ले लेके सारे आदेश पारित हो रहे हैं। इनको भंडारे बंद कराने हो तो भी गुरुजी का आदेश, भंडारे चालू करना हो तो भी गुरुजी का आदेश, इनको घेवर बनाने हो तो भी गुरुजी का आदेश। कुछ भी, नाम गुरुजी का, काम सारे इनके मनवश, ज्ञान विरुद्ध, भक्ति विरुद्ध, मर्यादाओं के विरुद्ध। तो पुण्यात्माओं, आप और हम क्यों मूर्ख बन रहे हैं? और किस विधि से परमात्मा हमें समझाएगा, और कौन सा वो तरीका है जो परमात्मा इस साध संगति के अलावा वो तरीका अपनाएगा? इस साध संगति से भी अगर कोई नहीं समझा, अगर किसी ने परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझा, परमात्मा के मिशन को नहीं समझा, तो पुण्यात्मा उस साध संगति के अलावा फिर उसकी मृत्यु ही अंतिम विकल्प है उसके सामने, और कोई तरीका नहीं है समझाने के लिए इस साध संगति के अलावा। ये लास्ट एंड फाइनली है परमात्मा की तरफ से। अगर साध संगति से जुड़ के भी अगर कोई नहीं संभला, नहीं समझा, अपनी मर्यादाओं को ठीक नहीं किया, अपनी त्रुटियों की समायाचना पूज्य गुरुदेव जी से नहीं की समय रहते, आने वाले विनाशकारी समय से पहले पहले, तो पुण्यात्माओं फिर ये अंतिम विकल्प है और कोई सहारा नहीं है। और अगर हम इस और अगर हम इतना भी नहीं समझेंगे, गुरुदेव से इतना ज्ञान लेके आपस में हम इतनी जो ये गोष्ठियां कर रहे हैं, फिर लानत है फिर हमारे भगत होने पे। फिर क्यों हम सतलोक जाएंगे? क्यों लेके जाएगा परमात्मा? हम अज्ञानियों को लेके जाएगा, मूर्खों को लेके जाएगा? अरे हम इतने ही मंद बुद्धि थे, इसीलिए तो परमात्मा ने सतलोक से नीचे पटका।